नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धनंजय मानकर है। मैं LIC धमतरी में डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ। काफ़ी सारे एजेंट्स और डेवलपमेंट ऑफिसर ऐसे हैं जिन्हें आनंदा पोर्टल कैसे यूज़ करना है ये नहीं पता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे आसानी से आनंदा पोर्टल का यूज़ कर सकते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, ये स्टार्टिंग पेज है आनंदा पोर्टल का, लेकिन इसे यूज़ करने के पहले आपको कुछ टास्क पहले से करके रखना पड़ेगा। उसके बाद ही आप ये पोर्टल को यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ आपको क्या क्या प्रोसेस करना है। सबसे पहला है स्टेप 1, एक्टिवेट एजेंट पोर्टल ऑफ योर एजेंट। मैं अपने सभी विकास अधिकारी साथियों से अनुरोध करता हूँ कि अपने सारे जो एजेंट्स हैं उनका एजेंट पोर्टल को आप एक्टिव कर दीजिए। इसके लिए 2 चीज़ों का ज़रूरत होगा। पहला है यूज़र ID, जो कि एजेंसी कोड ही रहता है, और दूसरा है पासवर्ड, जो हमें जनरेट करना पड़ेगा। यूज़र ID पासवर्ड जनरेट करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप अपने ब्रांच जाइए और ये फॉर्म ले लीजिए। ये है वो LIC पोर्टल में रजिस्टर करने के लिए आपको पहले एप्लीकेशन देना पड़ेगा। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। इसमें एजेंट्स का बेसिक डिटेल जैसे नेम, एजेंसी कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ डाल के आप साइन करके ब्रांच मैनेजर के पास दे दीजिए। ब्रांच मैनेजर अपने सिस्टम से आपको अलाउ करेंगे LIC पोर्टल यूज़ करने के लिए। उसके बाद आपके ईमेल, रजिस्टर्ड ईमेल पे एक ऐसा लिंक आ जाएगा। इस लिंक पे आप क्लिक करोगे, फिर आपके मोबाइल पे OTP आएगा, उसे एंटर करना और पासवर्ड आप सेट कर देना। आपका यूज़र ID आपका एजेंसी कोड हो गया और पासवर्ड भी आप जनरेट कर लोगे। इसके बाद आप गूगल प्ले में जाइए, LIC एजेंट ऐप करके है, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। इसे डाउनलोड करके जब आप ओपन करेंगे कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसमें आप प्रोसीड पे क्लिक कर लीजिए। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद एक न्यू पेज ओपन होगा जो ऐसा होगा। इसे भी मैं जूम करके दिखा देता हूँ। इसमें आप यूज़र कोड, अपना एजेंसी कोड डाल दीजिए और पासवर्ड जो आपने अभी जनरेट किया था वो पासवर्ड को आप एंटर कर दीजिए और साइन इन कर लो। इससे आपका एजेंट पोर्टल एक्टिव हो जाएगा। अब यही यूज़र नेम और पासवर्ड आपको याद रखना है जिसे हम आनंदा पोर्टल में यूज़ करेंगे। अब हम वापस आनंदा पोर्टल में आ जाते हैं। इसके बाद मैं आपको सेकेंड स्टेप दिखा रहा हूँ। सेकेंड स्टेप है डाउनलोड जिप फाइल ऑफ आधार कार्ड। आपको जिप फाइल डाउनलोड करना है, एजेंट का भी और कस्टमर का भी, क्योंकि दोनों का यूज़ रहेगा। ये कैसे करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। आप ये आनंदा पोर्टल के स्टार्टिंग पेज पे आइए। यहाँ पे लिखा है क्लिक हियर टू डाउनलोड जिप्ड आधार फाइल। यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए। ये UIDAI की साइट ओपन हो जाएगी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ नीचे आके आप अपना आधार कार्ड और सिक्योरिटी कोड यहाँ जो आएगा उसे फिल कर लेंगे और उसके बाद एक और 4 डिजिट का शेयर कोड डालने आपको बोलेगा। ये शेयर कोड आप कुछ भी रख सकते हैं 4 डिजिट का, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसका यूज़ आगे चल के होगा। ये सब करने के बाद आप यहीं से डाउनलोड जिप फाइल कर सकते हैं आधार कार्ड का, अपना भी और अपने कस्टमर का भी। उसके बाद आप वापस यहाँ आ जाइए स्टेप नंबर 3 पे। अब आपने एजेंट पोर्टल एक्टिवेट कर लिया स्टेप 1 पे। स्टेप 2 में आपने जिप फाइल डाउनलोड कर लिया आधार का, अपना भी और कस्टमर का भी। अब हम आनंदा पोर्टल को यूज़ करेंगे। इसको यूज़ करने के लिए हमें एज ब्राउज़र चाहिए और एज ब्राउज़र में आपको ये जो लिंक दिया हुआ है ये ओपन करना है। ये लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। हमने ये लिंक ओपन कर लिया है। अब आप नीचे आके यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक करके आई एग्री करेंगे। इसके बाद यहाँ लॉगिन पे अपना यूज़र ID और पासवर्ड डालेंगे। यूज़र ID में एजेंसी कोड और पासवर्ड अभी आपने जनरेट किया था और साइन इन कर लेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम साइन इन करते हैं तो आपको अपना मोबाइल नंबर और पासकोड, वही ये शेयर कोड, ये जो हमने आधार वाली साइट पर डाला था अपने हिसाब से, और अपना जो जिप फाइल है उसे यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ये बस फर्स्ट टाइम इसका ज़रूरत पड़ेगा एजेंट के लिए। फिर बाकी न्यू कस्टमर आप उनका पॉलिसी करेंगे तो उनका अलग अलग जिप फाइल आपको डाउनलोड करना पड़ेगा।
ये प्रोसेस करने के बाद ऐसा आ जाएगा कंटिन्यू, इसमें आप कंटिन्यू कर दीजिए और ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको किसी भी न्यू कस्टमर के लिए सबसे पहले प्रीमियम कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे प्लान्स आ गए हैं, कोई भी प्लान आप सेलेक्ट कीजिए, प्रीमियम पे आप क्लिक कीजिए, उनका डिटेल्स फिल कर दीजिए और उसके बाद ये कैलकुलेट प्रीमियम पे आप क्लिक कर दो। सो उसका प्रीमियम जनरेट हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे दिखेगा। ये कुछ ऐसा आ जाएगा। सो इसमें सारा डिटेल्स शो कर देगा और टोटल प्रीमियम कितना हो रहा है वो भी बता देगा। सो आप कंफर्म एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ऐसा कुछ पेज आ जाएगा जिसमें एजेंसी कोड, आपका डीओ कोड, मोबाइल नंबर, नेम और ईमेल आईडी एजेंट का सब दिखाएगा। इसके बाद आप प्रोसीड करेंगे। सो नेक्स्ट पेज में ये पूछ रहा है कि आपको प्रीवियस पॉलिसी से डाटा कॉपी करना है क्या, तो इसे नो कर देंगे। उसके बाद सारा प्रोसेस जो है ये है कस्टमर का भी आपको eKYC जो जिप फाइल डाउनलोड किए थे वो यहाँ पे अपलोड कर देंगे आप। अपलोड करने के बाद उसका सारा वन टाइम पासवर्ड आएगा, वन टाइम पासवर्ड भी आप डाल देंगे। उसके बाद उसका सारा डाटा अपने आप यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा, बेसिक जो डिटेल्स है। मैं आपको पोर्टल में भी शो कर देता हूँ। सो ये सारा डिटेल्स उसके आधार से ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। फिर बचा हुआ डिटेल्स आपको फिल करना पड़ेगा और ये डिटेल्स फिल करने के बाद आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद सारा ये जो ऊपर में लिखा हुआ है ये एक एक करके फॉर्म 300 ही है सेम, इसको आप फिल कर लेना और सेव एंड प्रोसीड आप करते जाना। फिर लास्ट में आएगा डिक्लेरेशन पार्ट। डिक्लेरेशन पढ़ के आप आई एग्री पे क्लिक करोगे। तो ये उसके बाद एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट आ जाएगा, इसमें भी आप डाटा फिल कर लीजिएगा और नीचे जाके सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको करना, आप प्रपोज़ल को PDF फॉर्मेट में भी देख सकते हैं और आपने जो BOC कटवाया होगा उसका डिटेल्स आप एंटर कर लेंगे अटैच BOC पे क्लिक करके। सो ये काम करने के बाद BOC जो आप अटैच कर देते हैं उसके बाद आपका प्रपोज़ल सबमिट हो जाएगा। और प्रपोज़ल सबमिट हो जाएगा तो उसके बाद जो कस्टमर है उसको एक लिंक जाएगा। ये लिंक मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ईमेल जाएगा, उसमें ये लिंक रहेगा, काइंडली क्लिक ऑन द लिंक टू वेरीफाई द प्रपोज़ल। सो कस्टमर इस लिंक पे क्लिक करेगा और अपना जो प्रपोज़ल है उसकी डिटेल्स वो देख सकता है PDF में। और उसके बाद PDF में वो जो डिटेल देख लेगा उसके बाद वो प्रोसीड पे क्लिक करेगा और प्रोसीड पे जब क्लिक करेगा उसके बाद एक ऐसा न्यू पेज जनरेट होगा। इसमें दो चीज़ें लिखा है, एजेंट जो ACR में साइन करना पड़ेगा और कस्टमर ने भी प्रपोज़ल देख लिया है, अब उसको भी प्रपोज़ल में साइन करना पड़ेगा। सो जैसे ही उनके दोनों को मेल चला जाएगा, वो मेल पे जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे उन लोग। सो साइन वाले पेज में वो पहुंच जाएंगे। साइन वाले पेज में पहुंच के उन्हें प्रोसीड पे क्लिक करना है और उसके बाद अपना आधार डिटेल्स और OTP वो डालेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप है कि आपका प्रपोज़ल नंबर आ जाएगा। साइन जब दोनों कर लेंगे तो प्रपोज़ल नंबर जनरेट हो जाएगा। ये प्रपोज़ल नंबर को आपको अपने ऑफिस पे बता देना है और फिर ऑफिस वाले आपका पॉलिसी नंबर जनरेट कर देंगे। और अगर आपको ये प्रपोज़ल नंबर देखे कहाँ से ये जानना है तो वो भी मैं बता देता हूँ।
आप लॉगिन कर लेंगे, इंक्वायरी में जाएंगे, प्रपोज़ल स्टेटस में जाके आपको एक्सेस आईडी डालना पड़ेगा। अब ये एक्सेस आईडी क्या होता है ये भी मैं आपको शो कर देता हूँ। यहाँ पेंडिंग केसेस में आप जाइए, पेंडिंग लीड्स में जाइए। सो जो भी आपने कस्टमर का डिटेल डाला होगा उसके सामने एक एक्सेस आईडी लिखा आ जाता है। यही डिटेल आप डालोगे तो आपको फिर प्रपोज़ल नंबर दिख जाएगा। जैसे इसमें मैं डाल देता हूँ और प्रोसीड कर देता हूँ। सो ये आ गया हमारा प्रपोज़ल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। इस प्रपोज़ल नंबर को आप ब्रांच में बता दीजिए और आपका पॉलिसी नंबर फिर जनरेट हो जाएगा। और फिर जो कस्टमर है उसको एक और ईमेल आ जाएगा कि आपका पॉलिसी जनरेट हो गया है और उसका नंबर ये है। सो होप मैं आपको समझा पाया हूँगा कि आनंदम पोर्टल को कैसे यूज़ करना है। थैंक यू।